तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, यहाँ एक टाइप का क्वेश्चंस है जो चैप्टर नंबर 6 है, ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल जो आपका चैप्टर है उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है, जिसमें आप सभी को कॉन्सेप्ट ऑलरेडी मैंने बता दिया है कि कई सारे टाइप के जो कॉन्सेप्ट हैं जो ज़रूरी हैं वो चीज़ें मैंने बता दिया। यहाँ पर क्वेश्चन देख के आपको समझ में आ जाना चाहिए। पहले क्वेश्चन बोला इफ़ ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR, कहने का मतलब यहाँ पे दो ट्रायंगल बना लो। ठीक है, एक का नाम दे दिया मैंने ABC और दूसरा मैंने यहाँ पर थोड़ा बड़ा बना दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन PQR। ठीक है, इस तरीके का मैंने दो ट्रायंगल बना दिया जो कहा है कि ये क्या है, सिमिलर है। ठीक है, सिमिलर का ये साइन है, सिमिलर है। और सिमिलर हमको पता है कि जब भी कोई दो ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर हैं तो दो ही कंडीशन हमें उसके साथ साथ मिलती है कि उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल मतलब एंगल A एंगल P के बराबर। यहाँ पे बोला है ना, पहला A है तो पहला P के एंगल के बराबर होगा। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल A P के बराबर है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल B के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा, Q होगा। C के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा, R होगा। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल एंड कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स कौन कौन से हो सकते हैं, देखो AB है, BC है, AC है। तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड मतलब AB साइड का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड कौन सा होगा, देखो पहले दो लिया है तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड PQ होगा। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग AB का PQ, तो AB का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड कौन सा होगा, PQ। BC का QR, देखो BC का QR। फिर बाद में CA या AC बोलो, CA बोलो चाहे AC बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, AC का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड कौन सा होगा, PR होगा, या RP बोलो, PR या RP। तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग साइड क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होते हैं। ये दिमाग में बैठा लेना, ये फिल इन द ब्लैंक से ना रिलेटेड ये क्वेश्चंस जरूर पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट दे दिया और क्या दिया क्या है, पहले ये भी ध्यान रखने का। दो ही चीज़ हमारे पास है सिमिलर के लिए, सिर्फ और सिर्फ दो ही कंडीशन है, एक तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल और दूसरा है कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पर एंगल तो दिया नहीं है, सिर्फ क्या दिया है, साइड्स दिए हुए हैं। तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं। तो हम यहाँ पर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स लिखेंगे और उसी के बेस पर इनके जो भी क्वेश्चन मार्क यहाँ पर लगे हुए हैं इनकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो पहले मैं इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो कंडीशन है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ऐसे लिख सकते हो, अकॉर्डिंग टू सिमिलैरिटी कंडीशंस। ठीक है, कंडीशंस क्या है, कंडीशंस है ये कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स AB अपन PQ इक्वल टू BC अपन QR इक्वल टू AC अपन, या AC बोलो, यहाँ पर CA लिखा है तो हम CA लिखेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं AC की जगह CA लिखा है और यहाँ पे PR की जगह पे RP लिखा है तो हम RP लिख दिए। ठीक है, ये हमारे पास है। अब पहला देखो, यहाँ पहला के लिए ये वैल्यू है सभी, दूसरे के लिए ये वैल्यू दी है। तो पहले को मैं लेके चलता हूँ और पहले में क्या दिया हुआ है, देखो AB की वैल्यू दिया है 4, PQ की वैल्यू दिया है 2.4 इक्वल टू BC की वैल्यू नहीं दिया है तो BC ही लिखते हैं, QR की वैल्यू दिया है 3.6 लिख लिया, इक्वल टू CA की वैल्यू 9 दिया है और RP की वैल्यू नहीं दिया है तो RP ही लिख देता हूँ मैं, जो नहीं दिया उसको वैसे ही मैं लिख देता हूँ। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे कि ये पूरी वैल्यू यहाँ पर दी हुई है। ठीक है, दोनों दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर तो एक बार ये वैल्यू इसके इक्वल कर दो और एक बार, क्योंकि ये इसके इक्वल है तो और इसके ये इक्वल है तो ये इसके भी इक्वल होगा, ये इसके भी इक्वल होगा, तो ये एक बार इसके इक्वल करके सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 4 अपन 2.4 और यहाँ पर BC अपन 3.6 है। ठीक है, यहाँ पर ये डिवाइड में है तो इधर आके मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। ठीक है, तो ये इधर मल्टीप्लिकेशन में हो गया 4 इंटू 3.6 और यहाँ पे 2.4 इक्वल टू BC। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब उसके बाद से देखो, यहाँ पॉइंट के बाद एक वैल्यू है, यहाँ पॉइंट के बाद एक वैल्यू है, तो दोनों अगर ऊपर नीचे एक एक पॉइंट एक डेसिमल ही है, पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद एक ही वैल्यू है, यहाँ पे भी डेसिमल के बाद एक ही वैल्यू है, तो यहाँ पर डेसिमल हट जाएगा। ठीक है,
आप सीधे सीधे यहाँ पर क्या लिख सकते हो, 4 इंटू 36 अपन 24 इक्वल टू बी सी। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो कि ये 4 6 जा 24, ठीक है, फिर ये 6 6 जा कितना आ गया, बी सी की वैल्यू कितनी आ गई, बी सी की वैल्यू आपका आ गया 6। ठीक है, यहाँ पर बी सी की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हमने क्या किया था, तो ये दोनों को इक्वल किया था तो बी सी मिला। उसके बाद अभी इसको इसके इक्वल कर देते हैं, तो यहाँ पर 4/24 4 या तो आप ना ये वैल्यू मिल गया तो इसके भी इक्वल कर सकते हो, क्योंकि ये इसके भी इक्वल है, ये इसके भी इक्वल है, तो ये मिल गया तो ये चीज़ों को रख लेते हैं। यहाँ पे बी सी की वैल्यू 6 आया तो 6 अपन ये 3.6 इक्वल टू ये 9 अपन ये आर पी, तो ये इधर आ जाएगा और बाकी सबको उधर कर लो। ये इधर आया तो ये आर पी ऊपर आ गया, नीचे है तो उसको ऊपर लाने के लिए ये कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर आ गया और यहाँ 9 तो था ही, ये नीचे की वैल्यू इधर कर देंगे तो ये हो गया 3.6 और यहाँ पर आ गया ये 6 मल्टीप्लिकेशन में तो इधर डिवाइड में आ गया। ठीक है, अभी यहाँ पर देखेंगे तो ये अगर इसके साथ करेंगे तो 6 6 जा 36 होगा, तो पॉइंट में आएगा, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव में 3 था। ठीक है, पॉजिटिव में कितना था, 3 था, तो इसलिए इसको डिवाइड किया तो 0.6 आया। अभी 9 6 जा कितना होता है, 54 आपने लिखा, मल्टीप्लिकेशन किया, यहाँ पॉइंट के बाद एक ही वैल्यू है तो यहाँ से एक वैल्यू पे पॉइंट लगा देंगे, ये आपका आ गया पी आर की वैल्यू। ठीक है, इस तरीके से आपने ये भी सॉल्व कर लिया। ये पहले का था, आरपी की वैल्यू मिल गया, पीआर बोलो या आरपी बोलो एक ही बात है। और यहाँ से जो क्या फाइंड आउट करना था, बीसी और आरपी की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट हो गई। ठीक है, हाँ 9.6 है यहाँ पे, तो 9 6 जब 54 होता है और पॉइंट के बाद एक ही वैल्यू है तो एक वैल्यू के बाद पॉइंट लगा देते हैं। अगर पॉइंट के बाद 2 वैल्यू रहता तो सबसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं, पॉइंट के बाद 2 वैल्यू के बाद पॉइंट लगाते हैं। ठीक है, वहाँ से लेफ्ट से राइट की तरफ, राइट से लेफ्ट की तरफ काउंट करके लिख देते हैं। अभी इसी तरह से दूसरा भी आप यही सेम फॉर्मूले के बेस पर आप दूसरा भी सॉल्व कर लोगे। ठीक है, इसी के बेस पे मैं ये दूसरे का भी लिख के बता रहा हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं कि ए बी की जगह पे क्या लिखा है, 5 सेंटीमीटर, यहाँ 5 अपॉन पी क्यू की वैल्यू कितना दिया है, 7 दिया है, इक्वल यहाँ पे बी सी की जगह पे कितना है, 5 है। ठीक है, और क्यू आर की जगह पे क्या है, क्यू आर की जगह पे क्वेश्चन मार्क है तो क्यू आर लिख देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके सामने सी ए की वैल्यू क्या है, नहीं है तो सी ए ही लिख देता हूँ। और उसके बाद से आर पी की वैल्यू कितना दिया है, 11.2 दिया है, तो एक बार ये इसके इक्वल कर लेते हैं, 5/7 इक्वल टू 5/QR। जब ये इसके इक्वल करोगे तो QR इधर आ गया और ये 7 ऊपर जाएगा, 5 इंटू 7 हो गया और ये 5 नीचे आ गया, तो 5 कैंसल, बचा क्या QR की जगह पे 7 सेंटीमीटर QR आ गया। ठीक है, और उसके बाद से एक बार इसको इसके इक्वल कर दो, चाहे इसके इक्वल कर दो, किसी के भी करोगे सेम ही वैल्यू होगा, तो इसके कर देते हैं। ये 5/7 है और यहाँ CA/11.2 है, ये 11 पॉइंट इधर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो 5 इंटू 11.2 डिवाइड बाई 7 इक्वल टू CA। ठीक है, या तो आप इससे साथ मल्टीप्लिकेशन करने के बाद डिवाइड करो या तो 7 से इधर करोगे तो भी हो जाएगा। ठीक है, देख लो यहाँ पर 7 1 जा 7, बचा कितना 4, 42 हुआ, 7 6 जा 42 हो गया, तो ये 1.6 से कट गया। और 1.6 क्या 5 के साथ करोगे, पहले पॉइंट अगर भूल जाते हो तो 16 है, 16 5 जा 80 होता है, 80 और पॉइंट के बाद एक वैल्यू है तो एक वैल्यू के बाद पॉइंट लगा देंगे, तो 8 सेंटीमीटर आ गया। मतलब CA की वैल्यू कितनी आ गई है, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, 8.0 मतलब 8 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से जब भी देखो यहाँ पर 2 तरीके के क्वेश्चन पूछेगा, या तो ऐसे करके कंडीशन दे देगा कि एक ही ट्राइंगल देगा, राइट एंगल ट्राइंगल दे देगा, ट्राइंगल ABC एंगल B या एंगल C 90 डिग्री है, और फिर बाद में कुछ वैल्यू दे देगा और कुछ फाइंड आउट, तो वहाँ पाइथागोरस लगा के सॉल्व कर दोगे। जहाँ सिमिलर दिया होगा वहाँ पे ये टेक्निक लगाओगे, जहाँ पर आपको बोला ही होगा कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है और इसमें एक एंगल जो भी है ABC, कोई जरूरी नहीं कि B ही 90 डिग्री बोले, A भी 90 डिग्री बोल सकता है, तो रटना नहीं, पाइथागोरस ने जो कहा है उसके हिसाब से चलना। ठीक है, अगर रट लोगे कि एंगल B ही 90 डिग्री होता है तब तो गलत हो जाओगे, क्योंकि क्वेश्चन में एंगल A भी 90 डिग्री बोल सकता है, एंगल C भी 90 डिग्री बोल सकता है, तो 90 डिग्री जहां बना रहे हो वहां आपने
जो बोला हो वही रखने का, बाकी को आप अपने हिसाब से कहीं पे भी रख सकते हो। तो ये इस तरीके से सॉल्यूशन होता है, ठीक है। ये सॉल्यूशन इस तरीके से, जब भी सिमिलैरिटी का देगा हो तो एंगल देगा तो एंगल के हिसाब से कर लेना है, एंगल वाला तो नहीं देगा क्योंकि वो तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल डायरेक्ट ये इक्वल ही होता है, तो उसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं हो, ऐसा क्वेश्चन देगा ही नहीं। देगा तो सिर्फ कैसा देगा, इस तरीके का क्वेश्चन देगा, ठीक है। समझ में आ गया सभी को।